यह वीडियो देखा आपने, यह वीडियो है रामलला की मूर्ति का। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रामलला की यह मूर्ति पलकें झपका रही है। रामलला की यह वीडियो इतनी मनमोह देने वाली है कि आपको भी लग रहा होगा कि रामलला पलकें झपका रहे हैं। एक बार आप फिर से देखिए कि किस तरीके से रामलला अपनी पलकें झपका रहे हैं। अयोध्या के भव्य उद्घाटन के बाद ही सभी उम्मीदों को पूरा कर दिया है। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हो चुके हैं। इस खास मौके पर देश भर में दिवाली मनाई गई और यह जो मूर्ति देख रहे हैं आप राम मंदिर में रामलला को पलकें झपकाते हुए, यह भगवान राम नहीं बल्कि AI जनरेटेड भगवान राम की मूर्ति है। मतलब सीधे तौर पे कहें, यह मूर्ति तो असल है, लेकिन इस मूर्ति में पलकें झपकाते हुए जो राम दिख रहे हैं वह असल वीडियो नहीं है। सोशल मीडिया पे यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रामलला अपनी पलकें झपकाते हुए लोगों को दिख रहे हैं और यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और लोगों का कहना है ऐसा लग रहा है मानो भगवान श्री राम जी अपने भक्तों को देख रहे हैं। कई भक्तों का कहना है कि इस क्लिप को देखकर आंखों से आंसू आ रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि AI ने पहली बार अपना बेहतरीन जॉब निभाया है, जिसमें हमें रामलला अपनी पलकें झपकाते हुए नजर आ रहे हैं। और यह भी कहा गया कि रामलला की मूर्ति बोलने लगी। यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत का योगदान था, जिसमें सभी एक से बड़े एक अभिनेता, चित्रकार, लेखक, नेता, सभी लोग अयोध्या में उस समय उपस्थित थे, जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपना अपना सहयोग दिया और पूरे देश में रामलला की पूजा हुई और संध्या काल में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की आराधना की गई। लेकिन आज जो सुबह सुबह घटना अयोध्या में हुई, उसे देखकर सभी लोगों के मन में यह विचार आया, तो आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी अपनी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ, तो जब आरती में सभी लोग एकत्रित हुए, उस समय जब आरती शुरू हुई तो रामलला की मूर्ति बोलने लगी और रामलला की मूर्ति ने अपनी पलकें झपकाई, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी पुजारी और सभी भक्त देखकर चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह सब हुआ क्या। ये सभी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। रामलला की मूर्ति मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, जो कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। इसमें वेंकटेश्वर मंदिर भी शामिल है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, परंतु अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया था, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, इसलिए उन्हीं की मूर्ति को चुना गया। लेकिन अब जो घटना हुई वह पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई। अब सभी लोगों के मन में 2 ही चीज चल रही है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। क्या यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्ष पूर्व का है। इसका विवाद 500 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो चुका है और उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। रामलला की मूर्ति के बारे में हम आपको आगे और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का जो स्वरूप था वह बदल चुका है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति के दर्शन करे तो मंत्रमुग्ध रह
गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति उन्होंने बनाई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के जो भाव हैं वह बदल चुके हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई हो। योगीराज ने कहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं गर्भगृह में गया तो वहाँ मूर्ति को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति है ही नहीं। उनका कहना था कि मूर्ति का जो स्वरूप था वह एकदम बदला हुआ था। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थरों से बनाई गई है, जिसे कृष्णशिला का नाम दिया गया है। इसे कर्नाटक से अयोध्या लाया गया। इस पत्थर की खासियत यह है कि इस पर पानी और मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सोखेगा। अरुण योगीराज को इस 51 इंच की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। 5 साल के बच्चे की छवि बनाने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया। शिल्प शास्त्र की कई सारी किताबें पढ़ी। मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए कई स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले। कई स्केच भी तैयार किए। कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। अरुण योगीराज इस मूर्ति को बनाने के लिए आधी रात तक भी जागते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा गया। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।